Hello friends, I'm Dr. Haleen and today I'm here for a topic जिसके बारे में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स या जो मुझसे कंसल्ट करते हैं वो पूछते हैं और आप सबके भी माइंड में एक चीज़ हमेशा आती होगी, मैंने इस लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है बिकॉज़ अगर आप किसी को ये कहते हो कि उसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है और वो सबके लिए बहुत बुरा सोचता है और आप अपने लिए कहते हैं कि हम तो सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी काउंसलिंग है, बहुत सारा पेन रहता है जो जिसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। बिकॉज जब भी वो ये चीज़ सोचता है तो वो अपसेट हो जाता है, मतलब हैप्पी होके तो नहीं ये सेंटेंस बोला जाता, अपसेट हो जाते हैं। तो दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस सेंटेंस के साथ। एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो वो अट्रैक्ट होगा ही होगा। आप जितना अच्छा करेंगे उतना आपके साथ बुरा होता रहेगा। तो और जितना दूसरा पर्सन आपके साथ बुरा करेगा उसके साथ उतना अच्छा होगा, जस्ट बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार इस सेंटेंस को रिपीट करके। दूसरी बात, जब भी आप इस सेंटेंस को सोचेंगे या बोलेंगे माइंड में तो एक इमेज बन जाती है, एक लाइन स्क्रॉल करती है आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, बैक ऑफ द ब्रेन में भी ये लाइन स्क्रॉल करती है। तो उसके साथ जुड़ी हुई जो भी बैड मेमोरीज़ हैं वो फ्लैश होने लगती हैं, उनकी एक इमेज बनने लगती है। तो ये नेगेटिव है क्योंकि उसके साथ कुछ नेगेटिव इमोशन अटैच्ड है। आप उस पर्सन को याद करने लगते हैं जिसने आपके साथ बुरा किया, या उस इंसिडेंट को याद करने लगते हैं जो हुआ होगा। तो इसीलिए अगर ये लाइन, ये एक टैग जो आपने अपने साथ लगाया, उसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है या ऐसा आपको क्यों लगता है, क्या रीज़न है, और कार्मिक डेब्ट्स क्या होते हैं। कार्मिक डेब्ट्स जो कर्मास, जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, कैसे वो इस लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं उसकी बात करूँगी मैं। बिकॉज़ आई एम अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने हील की हैं, जिनके ऊपर स्टडी किया है, लाइक ब्रेन के ऊपर स्टडी किया है, कैसे एक लाइफ दूसरी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है, कैसे ये लाइफ नेक्स्ट लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगी, उसके बारे में बात करते हैं। सी ब्रेन एक ऐसी मशीन है, आप कह सकते हैं, जो भी वो मैग्नेट है, जो भी आप सोचेंगे बोलेंगे वही आपका ब्रेन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसा जैसा आपने फील करना शुरू किया, जैसा जैसा आपने बोलना शुरू किया, ब्रेन वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ब्रेन जब वो चीज़ें अट्रैक्ट करता है तो हर बार आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे, या ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे, या ऐसे दोस्त मिलेंगे, ऐसे ऐसे कोई भी आपको जिनके साथ आपका डे टू डे में काम चलता है, वैसे लोग आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए ये टैगलाइन आपको, जो भी, ये नहीं, कोई भी ऐसी टैगलाइन जो आप हमेशा बोलते हैं उसको आपको अपने ब्रेन से रिमूव करना है। उसके बाद ये कार्मिक कैसे है उसकी बात करते हैं। एक स्टोरी है, एक पर्सन है हिस्ट्री में और उसको अपने 3 लाइफ याद हैं, लाइक पास्ट लाइफ 3 बर्थ उसको याद है कि क्या था उस बर्थ में, या कैसे क्या क्या हुआ था। तो जब उसने भगवान को बोला मेरे साथ इस लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो इस जन्म में किसी के साथ भी बुरा नहीं किया, तो गॉड ने उसको आंसर किया। और पिछले जन्म में, और जैसे कि उसको 3 लाइफ याद थी अपनी, तो उसने बोला पिछले जन्म में भी नहीं, तो गॉड ने बोला उससे पिछले जन्म में, ही सेड उससे पिछले जन्म में भी नहीं। फिर भगवान ने बोला और उससे पिछले जन्म में, ही सेड नहीं, बिकॉज उसको 3 लाइफ याद थी। और जब उन्होंने बोला और उससे पिछले जन्म में, ही सेड मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है।
तो इट्स नॉट अबाउट 1 लाइफ टाइम, इट्स नॉट अबाउट 2, इट्स नॉट अबाउट 3, इट्स नॉट अबाउट 10 लाइफ टाइम्स, इट्स अबाउट हंड्रेड्स ऑफ लाइफ टाइम्स, जो एक जर्नी चल रही है आपकी सोल की। तो ये जो लाइफ है, या कोई भी आप एक लाइफ में आते हैं, बिकॉज पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को प्लांट्स के फॉर्म में अपने आप को देखा है। उन लोगों ने अपने आप को एज अ प्लांट देखा है, एज अ ट्री देखा है, एज एन एनिमल देखा है, एज एन इंसेक्ट देखा है, इवन एज अ नॉन लिविंग थिंग भी देखा है। आई हैव सो मैनी एक्सपीरियंसेस जिनके वीडियोज़ रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। तो ये समझ में आता है कि बहुत सारी लाइफ टाइम हमने जी है, और वो लाइफ इस लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। तो जो कर्मा है, कर्मा ये हमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल आपकी लाइफ में। तो उस लाइफ का कर्मा इस लाइफ में रोटेट करेगा ही। तो इसीलिए बोलते हैं अगर आप इस लाइफ टाइम में अच्छा कर्म करेंगे तो आप जो बैड कर्माज है उनको कट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, हम मेडिटेट क्यों करें, हम प्रेयर्स क्यों करें, हम भक्ति क्यों करें, या हम स्पिरिचुअल लाइन में क्यों जाएं, या स्पिरिचुअल क्यों हों? जो लिखा है वैसा तो होना ही है। अगर कर्मा काटना है तो हमें तो काटना ही पड़ेगा, तो फिर हम क्यों करें प्रेयर्स? ऐसा नहीं है। उनको भगवान ने ये आंसर किया, अगर आप प्रेयर करेंगे, अगर आप भक्ति करेंगे, अगर आप मेडिटेट करेंगे, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे, कुछ भी, एनीथिंग, आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, सबका करने का अपना अपना तरीका है। तो अगर आप स्पिरिचुअल, तो क्वेश्चन ये आता है अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तो उससे क्या होगा? तो उसका आंसर उन्होंने यही दिया, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं या स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं या भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उससे जो आपके कर्मस हैं वो जल्दी कट हो जाएंगे, वो जल्दी आप उनको कैंसिल कर लेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो लिखा है वैसा ही नहीं होगा, आप अपने कर्मस के थ्रू उन चीज़ों को कट कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी ईजी। और ये लाइफ जो ह्यूमन लाइफ है आप उसी में कर सकते हैं, बिकॉज एनिमल, अगर एनिमल या इंसेक्ट्स हैं वो भक्ति नहीं कर सकते, बट येस मे बी उनका अपना अपना तरीका होता होगा कर्मास को कट करने का। तो उनका भी एक अलग तरीका होता होगा कैसे भक्ति करना है या कैसे मेडिटेट करना है। वी डोंट नो वो उनका क्या मेथड है, क्या कैसे वो करते हैं। बट ह्यूमन जो है, जो इंसान है, उसको दिमाग मिला है, उसको ब्रेन है, उसको समझ में आता है कि अब मुझे इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन पे चलते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, तो आप जल्दी उन चीज़ों को कट कर लेते हैं, आप जल्दी रिमूव कर लेते हैं उन नेगेटिव चीज़ों को। तो इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं कि हमने इस लाइफ टाइम में किसी के साथ बुरा नहीं किया, बट बहुत सारी पास्ट लाइफ टाइम है जिनका रिज़ल्ट हमें इस लाइफ में भी मिलता है और नेक्स्ट लाइफ में भी मिलेगा, वो आगे चलता जाएगा। बट हम उसको कट करते रहते हैं, साथ साथ हम कट भी करते हैं और साथ साथ हम बनाते भी रहते हैं न्यू कर्मस, सम बैड कर्मस, सम गुड कर्मस। तो यही एक ऐसी चीज़ है, मेडिटेट करना, स्पिरिचुअल फील्ड पे चलना या प्रेयर्स करना, भक्ति करना, जिससे हम उन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड है। बहुत सारे मेडिटेशन आप लोग जानते हैं, मैं आपको बताती रहती हूँ। उन मेडिटेशन के ऊपर आप वर्क कीजिए, उन पे आप चलिए। इट्स वेरी वेरी इजी। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, you can message me on my number and stay happy.